हाँ जी, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओएनजीसी फायरमैन एग्जाम में 27 अगस्त क्वेश्चन पेपर के बारे में कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अभी दोस्तों कुछ ही दिनों पहले आप सभी को इंफॉर्मेशन दी थी ओएनजीसी के बारे में कि जिस भी अभ्यर्थी ने फॉर्म अपना अप्लाई कर रखा है तो उनका जो एग्जाम एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया। 2 डेट के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। एक 21 अगस्त और दूसरा जो था 27 अगस्त। 2 डेटों के अंदर इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ। 27 अगस्त क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे जो एक स्टूडेंट के माध्यम से मिले हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक था अपने पास में क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। आग का जो वर्गीकरण है, हालांकि आप सभी ने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर रखी। ए क्लास फायर क्या है, बी सी डी के, ये सारी जो चीजें अपने अच्छे तरीके से स्टडी कर रखी। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था फायर होज के बारे में, और फायर होज से भी ज्यादा कुछ डीपली क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन था फायर होज से फिटिंग, फायर होज फिटिंग। और फायर होज फिटिंग का अंदर जो टॉपिक है ब्रीचिंग, ब्रीचिंग जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रीचिंग यानी एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग 2 लाइनों का पानी एक लाइन में और 1 लाइन का पानी 2 लाइन में करने के लिए जिस उपकरण का, जिस यंत्र का प्रयोग लिया जाता है उसी को हम ब्रीचिंग के नाम से जानते हैं। कलेक्टिंग, डिवाइडिंग, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ रखा है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा गया। उसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर ले तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछा। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 फायर जो एक्सटिंग्विशर है उसकी रिफिलिंग कितने समय के अंदर की जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद बात कर लें, एक क्वेश्चन था वाटर रिले से रिलेटेड। वाटर रिले जो टॉपिक है वहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ में पूछा था एक क्वेश्चन अपना कि जब किसी भी बिल्डिंग के अंदर, भवन में आग लग जाती है और उसको एंट्री जो है वो किस तरीके से करते हैं। भवन में आग लगने पर भवन में जो प्रवेश है वो किस तरीके से किया जाता है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं गया। बिल्कुल 100% जो भी क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आए थे वो सेम के सेम यहां पे लिखे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था हाई राइज बिल्डिंग का जो प्रेशर होता है उससे रिलेटिव, कि नीचे से जब हम पानी देते हैं तो कोई भी हाई राइज बिल्डिंग है उसके लास्ट फ्लोर के ऊपर, टॉप के ऊपर कितना केजी का प्रेशर बचना चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक दूसरा जो टॉपिक है फायर हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक की जो टॉपिक है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे और इसके अंदर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे। 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसमें पूछे गए। तो कुछ इस तरीके का तो एग्जाम जो पैटर्न था वो है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग के प्रकार के बारे में, होज के बारे में, फिटिंग, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, रिफिलिंग, वाटर रिले से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आग लगने पर भवन में प्रवेश किस तरीके से किया जाता है, और हाइड्रोलिक टॉपिक से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे थे। और एक क्वेश्चन था यूनिट से रिलेटिव, जैसे 1 कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था यूनिट से रिलेटिव। तो जहां तक हमें आइडिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर था, एक स्टैंडर्ड के लेवल का क्वेश्चन पेपर था। जितने भी जो एग्जाम होते हैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट
विनती है, निवेदन है, सभी एग्जाम को आप दें। ये नहीं है कि आपकी तैयारी है या नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कर दिया, उसकी तैयारी करते नहीं है और उसको छोड़ देते हैं। कम से कम एक नॉलेज तो मिलती है। अब ये जो क्वेश्चन जो है आप सभी को देने का एक रीजन कारण क्या था कि जितने भी जो आने वाले एग्जाम क्वेश्चन पेपर है उनके बारे में पता लग जाए कि किस तरीके की जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फिलहाल पूछ रहे हैं। जैसे चाहे रेलवे ग्रुप डी की ही बात कर लें, फिलहाल जीके के अंदर लेटेस्ट जो करंट अफेयर है वो चल रही है, तो फिलहाल एग्जामिनर का जो मूड है वो करंट अफेयर की तरफ है। तो सेम इसी तरीके से एक जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड का पता लग जाता है कि किस दिशा की तरफ जो क्वेश्चन है वो मोड़ करके लेके जा रहा है। अभी ऐसे सेंटर के अंदर भी एग्जाम आपका होने वाला है, इसी के साथ में उत्तरी कमांड के अंदर भी आपका एग्जाम होगा, और उत्तरी कमांड के अंदर एक दो क्वेश्चन, ये पूरे 50 क्वेश्चन फायर से रिलेटेड पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन अदर जो टॉपिक है वहां से। एसबीआई बैंक के अंदर भी अभी रिक्वायरमेंट है, उसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो इन सभी की अगर जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनका एक टारगेट यही है, इन सभी क्वेश्चन पेपर को आप सोल्व करो। हालांकि सभी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन अपनी जो न्यू बुक है उससे बाहर नहीं, लगभग जितने भी 90% क्वेश्चन जो पुरानी पीडीएफ है उसमें भी कवर हो जाते हैं। कैलोरी से रिलेटिव क्वेश्चन है कि नहीं, आप एक चीज सोच के देखो, जिस भी कैंडिडेट के पास में 193 पेज की जो पीडीएफ है, कैलोरी से रिलेटिव क्वेश्चन है कि नहीं है। हाइड्रोलिक पूरा का पूरा यू के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो सारा है। वाटर लेवल के बारे में भी लिखा हुआ है, आग लगने पर भवन में किस तरीके से प्रवेश किया जाता है, फर्स्ट ही टॉपिक के अंदर बाकायदा क्वेश्चन है। एक्सटीक्यूशन की रिफिलिंग, होज फिटिंग, होज और आग के प्रकार है, पूरा का पूरा मात्र एक पीडीएफ तक सीमित है। 26,000 क्वेश्चन की जो बुक है वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो ज्यादा कोई हाई लेवल का एग्जाम हमारा नहीं था। जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर दिया है, जिसका खराब हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने आप एक टारगेट बना करके तैयारी करो, हाँ मेरे को तो ये करना है। अगर इंसान एग्जाम क्वेश्चन पेपर के देने के लिए नहीं जाएगा तो वो सक्सेस कैसे होगा। तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी तैयारी करें और एग्जाम को दें। चाहे एग्जाम खराब हो या अच्छा हो वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले पेपर जरूर देखें। तो ये बड़ा अपडेट आप सभी के लिए था, और इसी प्रकार का भी जो हाइड्रोलिक टॉपिक है इसके बारे में हमें जल्द ही क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। शायद आज ही से क्लास स्टार्ट हो जाए, कंप्लीट टॉपिक उसके बारे में भी जो है करवा देंगे। बाकी जो YouTube है उसके ऊपर सारे क्वेश्चन इस पे ऑलरेडी पड़े हुए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप सभी को, तब तक जय हिंद जय भारत।